हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 5 अलजेब्रा मैट्रिसेस का लेक्चर 45 का वीडियो होने वाला है। और आज हम आर डी शर्मा का पेज नंबर 5.4 यानी कि एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स दे रखी है जो कि है 2 1 3 4 1 0 और यहाँ पे हमें बी मैट्रिक्स दे रखी है जो कि है 1 0 5 -1 2 0। ये हमें दे रखी है। तो चलिए इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ए इंटू बी पहले ही मिल जाएगा, तो ए भी निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स है 2 4 1 1 3 0 और इसके बाद बी मैट्रिक्स है हमारी 1 0 5 -1 2 0। तो ये है। चलिए ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो देखिए यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 0 + 15। तो 2 + 15 17 होता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम के साथ -2 + 2 0 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0। हम नेक्स्ट रो के साथ जाएंगे। तो नेक्स्ट रो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 0 + 0। तो यहाँ 4 आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम के साथ -4 + का 2 -2 ये हो जाएगा। तो ए बी आपका आ चुका है। तो चलिए ए बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं हम। तो ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा 17, नीचे की तरफ 0, फिर होगा यहाँ पे 4, फिर होगा -2। तो ये ए बी का ट्रांसपोज आ गया। चलिए अब हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू, तो ए ट्रांसपोज देखें यहाँ हो जाएगा हमारा 2 1 3 2 1 3 4 1 0। तो ए ट्रांसपोज ये हो गया। बी इक्वल टू, यहाँ पे अब बी का ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो होगी 1 0 5, फर्स्ट कॉलम को हमने फर्स्ट रो बना दिया, -1 2 0। ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकल चुका है। तो चलिए अब हम बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ट्रांसपोज 1 -1 0 2 5 0 और ए ट्रांसपोज यहाँ पे है 2 1 3 4 1 0। तो यहाँ हमारा ए ट्रांसपोज है। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब हम। तो यहाँ पे आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम बना देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 0 + 15 17। इसके बाद नेक्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 0 + 0। तो यहाँ 4 आ गया। नेक्स्ट वाले के साथ फर्स्ट कॉलम -2 + 2 0 0। तो यहाँ 0 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट वाले के साथ -4 + का 2 -2 आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज। देयरफॉर हम लिखेंगे कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट आप 6 का सेकंड पार्ट आप होमवर्क कर लीजिएगा, वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है, बस उसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है ए का ट्रांसपोज जो कि है हमारा 3 -1 0 और ये हमें 4 2 1। तो ये हमें ए ट्रांसपोज दे रखा है और साथ ही साथ बी मैट्रिक्स दे रखी है हमें -1 1 2 2 1 3। ये आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम B का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज करना है। A ट्रांसपोज हमें पता है तो B ट्रांसपोज हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी -1 2 1 1 2 3। तो इस प्रकार से B ट्रांसपोज हमने निकाल लिया। A ट्रांसपोज हमें दिया हुआ है। देयरफॉर A ट्रांसपोज -B ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 -1 0 4 2 1।
माइनस यहाँ पे -1 1 2 2 और 1 3। चलिए माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 - 1 3, -1 -2 -3, 2 - 2 0, 0 - 1 -1, 1 - 3 -2। तो ये हमारा आंसर आ चुका है इस वाले क्वेश्चन का। तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो है 4 3 -1 0 -1 -2। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें A मैट्रिक्स दे रखी है और यहाँ पे हमें ये वेरीफाई करना है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ पे पहले A मैट्रिक्स लिख देते हैं। तो A = यहाँ पे है हमारा cos अल्फा, ये अल्फा है आपका, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। तो यहाँ पे ये cos अल्फा हो गया। चलिए A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज = तो यहाँ पे फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। तो चलिए A ट्रांसपोज को A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू A ट्रांसपोज पहले डालेंगे हम cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट A मैट्रिक्स डालते हैं। तो ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। तो A ट्रांसपोज A इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देख सकते हैं आप, cos स्क्वायर अल्फा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब नेक्स्ट वाले के साथ जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ, cos अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस, इसको cos अल्फा साइन अल्फा लिख दीजिए ताकि आपको काटने में आसानी होगी, cos अल्फा साइन अल्फा। चलिए अब नेक्स्ट रो की तरफ चलते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, और साइन अल्फा cos अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ये हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप सेकंड कॉलम के साथ करेंगे सॉल्व, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। इसके बाद आएगा A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू 1, ये पूरा कट जाएगा इसके साथ 0, और ये कट जाएगा, ये भी 0, और ये आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब हमारा क्या आ गया, 1 0 0 1। तो हैंस वेरीफाइड। तो अब ये वेरीफाई हो चुका है। तो इस इजिकल्स टू आप यहाँ पे चाहे I2 लिख दीजिए इस प्रकार से, इजिकल्स टू I2, क्योंकि ये आपकी 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हैंस वेरीफाइड। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। वो एक्सरसाइज हो चुकी है, तो आप लास्ट क्वेश्चन उसका होमवर्क कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है यहाँ पे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो यहाँ पे आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी हो सकती है जब A ट्रांसपोज जो होगा वो A के इक्वल होगा, यानी कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A। जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, A मैट्रिक्स मैंने यहाँ ये लिखी है, तो अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे A ट्रांसपोज, तो यहाँ पे इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो आएगा 1 -5 -8, और यहाँ पे आएगा -5 2 4, और यहाँ पे आएगा -8 4 3। तो यहाँ पे -8 4 3 आ जाएगा यहाँ पे।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे एलिमेंट वैसे के वैसे ही नजर आ रहे हैं ट्रांसपोज करने के बावजूद। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे एलिमेंट आपके सेम नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज जो है ए के बिल्कुल सेम है। तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का उदाहरण है, एग्जांपल है। यहाँ पे आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि ए ट्रांसपोज क्या होता है, ए के इक्वल अगर होता है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो वो मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। चलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बस एक ही अंतर है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है और यहाँ पे ए ट्रांसपोज माइनस टाइम्स ऑफ ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे प्लस टाइम्स होता है, यहाँ पे माइनस टाइम्स होता है। तो अब इस माइनस को अगर आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये कंडीशन ऐसे भी बन जाती है। तो आपको यहाँ पे दोनों कंडीशन इसको याद रखनी पड़ेगी। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तभी होती है जब इस मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो क्या हो जाए, माइनस टाइम्स ऑफ ए के बराबर आ जाए। जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल ए जो है यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स मानी हुई है। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0 5 -8 -5 0 3। तो यहाँ पे -5 0 3 हो गया है, 8 -3 0। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो 8 -3 0 आ गया। तो अगर हम इन सब से माइनस कॉमन ले तो यहाँ पे हो जाएगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया हमने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, सबके साइन चेंज कर देंगे आप, सबके साइन चेंज करेंगे तो -5 हो जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा, उसके बाद ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये प्लस का 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन हमने बाहर लिया है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स आपकी ए मैट्रिक्स की तरह नजर आ रही है। ये देखिए आपका 0 -5 8 +5 0 -3 -8 3 0। तो बिल्कुल ये ए मैट्रिक्स की तरह नजर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए के इक्वल आ चुका है यहाँ पे। तो इस कंडीशन को भी आपको याद रखना है। स्क्यू का मतलब माइनस होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज जो है माइनस टाइम्स ऑफ ए के इक्वल होता है या फिर ए इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो इस प्रकार हमारा ये वाला टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।